जल चढ़ाना चालू कर दोगे या उसका दर्शन करना प्रारंभ कर दोगे, कभी कभी ऐसा भी मौका आएगा कि रास्ते में तुम जा रहे होगे और मेरा शंकर आपके पास खड़ा मिल जाएगा। ये शिव ही हो सकता। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक में पृथ्वी पर अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। जब पृथ्वी पर आप रहते हो, जिन्होंने भिलाई में कथा सुनी होगी वो यहां भी आ गए होंगे, हो सकता है, और जिन्होंने यहां सुनी होगी वो आगे भी कहीं कथा में आ जाए, हो सकता है। क्योंकि पृथ्वी पर रह रहे हो, मृत्यु लोक पर रह रहे हो, तो घूमते फिरते कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलना टकराना तो हो ही जाता है। तो शंकर जी कोई वैकुंठ में तो रहते नहीं। शंकर जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में नहीं, वैकुंठ लोक में नहीं, इंद्रलोक में नहीं। शिव कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में। जब पृथ्वी पर शंकर जी रहते हैं और आप कहाँ रहते हो? पृथ्वी पर ही रहते हो ना, तो पृथ्वी तो गोल है, तो शिव जी भी घूमते रहते हैं, आप भी घूमते रहते हो, तो कभी भी कहीं पर भी शंकर मेरा ओघड़ी, मेरा शंभू आपके सामने आ सकता है। इसका भजन करो, वो कभी भी मिल सकता है। रिटर्न बदलवा, वो कभी भी प्राप्त हो सकता है, वो कभी भी मिल सकता है आपको। उसको ढूंढने में देरी नहीं लगेगी। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण जब आप उसको भज रहे होते हो, स्मरण कर रहे होते हो, नाम जाप कर रहे होते हो, नाम कीर्तन कर रहे होते हो, तुम उसको याद कर रहे होते हो और वो तुमको याद कर रहा होता है। रामचरितमानस में एक लाइन आती है, माता पार्वती जी ने, माता उमा ने, माता सती ने शिव जी से पूछा था, आप नेत्र बंद करके किसका भजन कर रहे हो? शंकर भगवान बोले थे, मैं राम का भजन कर रहा। सीता जी ने एक दिन राम जी से पूछ लिया, तुम किसका भजन कर रहे हो? राम जी बोले, मैं शिव जी का भजन कर रहा हूं। तब तुलसीदास जी कहते हैं, मृत्यु लोक में रहने वाला, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य जब शिव का भजन करता है तो मेरा शंकर उस मनुष्य का भजन करता है। ये कहीं दूर नहीं है। आप राम को भज रहे हो, राम आपको भज रहे हो। आप कृष्ण को भज रहे हो, कृष्ण आपको भज रहे हो। आप शिव को भज रहे हो, शिव आपको भज रहे हो। उसको पाना बड़ा सरल है। मेरे शंकर भगवान को पाने के लिए बहुत बहुत सारा कहीं वैभव दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक बात और समझ लीजिए, शंकर भगवान को शंभू कहते हैं। शंभू का मतलब जानते हो? स्वयं भू। स्वयंभू मतलब ना तो इनका कोई माता है ना इनका कोई पिता है, ये स्वयं प्रकट है। शंभू शब्द का मतलब है स्वयं भू। इनको किसी ने प्रकट नहीं करा, इनको किसी ने जन्म नहीं दिया। मेरे राम जी महाराज अगर प्रकटे हैं, जन्म हुआ है, तो चौपाइयों में वर्णन आता है, कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। मेरे कन्हैया जी का जन्म हुआ तो उनके लिए भी वर्णन आया, माता यशोदा के हितकारी। पर शिव जी के लिए कहीं नहीं। शंकर भगवान तो स्वयं शंभु है, स्वयं प्रकट है।
उनको प्रकट करने की सामर्थ्य था किसी में नहीं। और एक बात और समझ लीजिए, आपके हृदय में, आपके भीतर, जब वो गांव में रहती थी, पिता रामनाथ जी, कर्माबाई 2 चोटी करती थी, लंबा लंबा चोटी, लहंगा 36 कली का, चोली, सिर पे छोटी सी चूनर डाल के रहती थी कर्माबाई, माथे पर एक बिंदी, होठों पर लाली थी कर्माबाई, कानों में छोटे से पिताजी ने बुंदे लाकर दे दी तो वो पहनी थी कर्माबाई, गले में तुलसी की माला पड़ी थी कर्माबाई को, छोटी सी 6 वर्ष की कन्या। और बाबा कहते हैं, माँ कहती है, सुन हम खेत जा रहे हैं, काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, घर में ठाकुर जी की सेवा है। इतने बड़े लड्डू गोपाल थे, लड्डू गोपाल मतलब आगे बैठे ना, ऐसे लड्डू गोपाल छोटे से कन्हैया, और तू सुन इनकी सेवा कर देना और सेवा कर कर इनको भोग धरा देना। हाँ, और बाबा और माँ चले गए। कर्माबाई 6 साल की, इसको तो भोजन बनाना आता नहीं था। अब 6 साल की लड़की कितना भोजन बनाए, माँ को देखा था भोजन बनाते हुए कि माँ खिचड़ी अच्छी बनाती, पर उसको खिचड़ी बनाना भी नहीं आता था। उसने सोचा खिचड़ी कैसे बनाए, माँ एक बर्तन रखती थी, बर्तन में पानी डालती थी, चावल डालती थी, दाल डालती थी, नॉन मिर्ची डालती थी, खिचड़ी बनाती थी। कर्माबाई ने भी एक इतना बड़ा बर्तन रख दिया, उसमें 1 कटोरी चावल डाल दिया, 1 बाल्टी पानी, चावल 1 कटोरी, बाल्टी भर के पानी, थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्ची, और कर्माबाई भगोने को हिलाने लगी, चूल्हे पे रख के हिलाते 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 दोपहर हो गई, पर कर्माबाई की खिचड़ी नहीं बनी, क्योंकि वो खिचड़ी की जगह चावल का माड़ तैयार हो गया, कपड़ा कलप देने वाला झोलिया तैयार हो गया। कर्माबाई ने देखा खिचड़ी नहीं बनी, कर्माबाई गई पड़ोस वाली काकी के पास में, काकी बाबा और मैया तो बाहर गए, खिचड़ी कैसे बनाते हैं? काकी ने कहा 2 गिलास पानी डालो, थोड़ा 1 कटोरी चावल, जिसको नहीं आती है खिचड़ी बनाना लिख लो, 2 गिलास पानी, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, थोड़ा नॉन, थोड़ी मिर्ची, धीमी आंच में रख के उसको पका लो। कर्माबाई ने पकाया, खिचड़ी तैयार हो गई। दोपहर के 2 बज गए कर्माबाई को बनाते बनाते। इसने तुरंत खिचड़ी को थाली में उंडेला, उंडेलने के बाद उसमें गुड़ की खोड़ी रख दी, घी की बाटी बीच में रख दी और थाली ले जाकर भगवान के सामने रख दी। और भगवान से कर्माबाई क्या बोली, हे मेरे ठाकुर जल्दी जल्दी खा ले, जितनी भूख तुझे लग रही है उससे ज्यादा मुझे लग रही है। ठाकुर बाबा बोल कर गए हैं भोग लगा देना, मैया कह कर गई है भोग लगा देना, इसलिए तेरे सामने धरी है। तू जी में तो जद में जी में मानो ना कोई लाट की, और जी मारा शाम धड़ी जी मारे। हाथ जोड़ के बैठ गई, जल्दी जी में लेना हो। भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठी, जैसे ही हाथ जोड़ के बैठी इतने में तो जो पीतल की मूर्ति थी भगवान की पाषाण की, उसमें से भगवान ये 6 साल की, वो 4 साल का प्रकट हो गया। 4 साल के मेरे ठाकुर प्रकट हो गए और 4 वर्ष के भगवान कृष्ण सामने आके बैठ गए। और जो कर्माबाई ने आंख खोली, खोलते से देखा और देखते से भुकुटियों से पूछा, भगवान भी भुकुटी हिला रहे, कर्माबाई भी भुकुटी हिला रही। इतने में कर्माबाई ने हाथ जोड़ के पूछा, ईमानदारी से बोल दे तू कौन है? भगवान बोले, कर्मा मैं तेरा द्वारकानाथ, मैं तेरा सांवरिया सेठ, मैं तेरा श्याम, मैं तेरा कृष्ण। ओ सांवरिया सेठ, द्वारकाधीश, कृष्ण सांवरिया, ओ धन्य धन्य। बाद में